हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समुच्चय सिद्धांत सेट थियरी के बारे में अध्ययन करेंगे। समुच्चय सिद्धांत आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ सेट भी बताया गया था, समुच्चय की परिभाषा। आज हम अध्ययन करेंगे द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। If A and B are two set, यहाँ लिखा है A और B दो समुच्चय हैं, then तब A minus B is the set of elements। ध्यान सुनिए, A minus B is the set of elements which are in A not in B। लिखा है which are in A and not in B। A माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान सुनिए, A माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो A में है B में नहीं। यहाँ लिखा गया है which are in A and not in B। A में है लेकिन B में नहीं। इसका मतलब यह कह रहा है A माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which are in A एंड नॉट इन बी। तो ए माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो बी में ना हो। इसका जो है कि प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं X is an element of A and X is not an element of B। X is not an element of B, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं X does not belong to B। A माइनस बी, देखिए आपको बताए थे सेट थियरी का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं यदि उसका जो है प्रतीकात्मक रूप आप जानते हैं। समुच्चय निर्माण रूप आप स्टार्टिंग में पढ़े थे, समुच्चय निरूपण की विधियां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक टेबलर फॉर्म है और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जो यह पढ़ना है प्रतीकात्मक रूप। समुच्चय निर्माण रूप का आप पढ़ चुके हैं, तो यही आपको याद रखना पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ पर लिखा है वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब इसका अध्ययन करेंगे। वेन आरेख द्वारा ए माइनस बी और बी माइनस ए को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। वेन आरेख द्वारा ए माइनस बी और बी माइनस ए को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, यही हेडिंग है आपकी। वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। आइए इसको हम वेन आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ए और बी दो सेट लिए हैं। पहले फिगर में आप देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए के वे एलिमेंट, ए और बी दो सेट हैं, ए के वे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। ए में तो वह एलिमेंट होगा लेकिन बी में नहीं होगा, तो हम वही भाग छायांकित करेंगे जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो इसका वेन डायग्राम ए माइनस बी का मतलब यह हुआ कि ए में होगा बी में नहीं होगा, ए में तो होगा बी में नहीं होगा। तो इसका जो है कि वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो यही बनेगा। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया। बी माइनस ए का मतलब ऐसे समझिए कि बी में वह एलिमेंट होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, बस इस पार्ट को हम छायांकित कर देंगे। यही आपका वेन डायग्राम के माध्यम से ए माइनस बी और बी माइनस ए का यह क्या है, वेन डायग्राम है। आइए हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक
डिमोर्गन का नियम। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन, पहला नंबर है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यही डिमोर्गन का नियम है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, देन तब पहला नंबर ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसका हिंदी में अर्थ होगा पूरक समुच्चय। इसका प्रतीकात्मक रूप ध्यान रखिएगा, ए डैश से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में ए सी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, सी माने कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं यक्स बिलोंग्स टू यू एंड यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी को हम u माइनस ए से लिखते हैं, u में हो a में न हो। u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय में तो समष्टि समुच्चय का जितने भी सेट आप देखते हैं वह सब समष्टि समुच्चय के यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में तो सब आ जाएगा, तो इसमें होगा लेकिन ए में नहीं होगा। देखिए इसका वेन डायग्राम क्या है, u माइनस ए का पूरक समुच्चय का। देखिए ए क्या है, इम्पटी हो गया, खाली हो गया, क्योंकि u में तो होगा पूरक समुच्चय ए डैश को, u में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो u में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो आप जान ही रहे हैं कि ए क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इम्पटी हो जाएगा। यही पूरक समुच्चय, u में होगा ए में न होगा। यूनिवर्सल सेट में तो होगा, ए में नहीं होगा। u माइनस ए इज इक्वल टू, उसी को लिखते हैं ए डैश, जिसको हम पूरक समुच्चय बोलते हैं। अब आइए डिमोर्गन का नियम, पहला नियम सिद्ध करते हैं। लेट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। अब यहाँ पर देखिए बराबर सिद्ध करना है, तो मैंने बताया था बराबर सिद्ध करने के लिए आप इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करेंगे, जिसको प्रदर्शित करता है और प्रदर्शित होता है। यह बोथ इम्प्लीकेशन को इंगित करता है। यदि यह इसके लिए सत्य है तो रिवर्स भी इसके लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो इसको आप लिखेंगे यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब जो है कि यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है, तो आप इसको लिखेंगे ए यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश है, तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आ जाएगी, यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश इफ एंड ओनली इफ यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पर यूनियन को हम यह लिखते हैं, लेकिन जब यह नॉट रहेगा तो मैं प्रीवियस वीडियो में इस पर डिस्कस हो चुका है, तो यहाँ पर यूनियन के स्थान पर लिखेंगे एंड का हिंदी में अर्थ होगा और यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इफ एंड ओनली इफ यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। यदि यक्स ए का अवयव नहीं है तो उसके पूरक में निश्चित होगा। यदि यक्स जो है ए का अवयव नहीं है तो यह समझिएगा यक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, पूरक में होगा। यहाँ पर एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यदि यक्स बी में नहीं है, इसका अवयव नहीं है, तो हम कह देंगे कि यक्स जो है उसके पूरक में होगा, बी डैश में होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब इसको आप लिखेंगे यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए है, तो अगर यक्स जो है ए का अवयव नहीं है तो यक्स जो है उसके पूरक में होगा। तो यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब इसको आप लिख सकते हैं
यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश को लेकर लिख रहे हैं, तो यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश को आप लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश, एंड को हम लिख सकते हैं, एंड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं आर आ जाता है जिसको हम या बोलते हैं तो वहाँ पर यूनियन का प्रयोग करेंगे। तो कैंसिल तो नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही डिमोर्गन का पहला नियम है। डिमोर्गन का पहला नियम क्या है, यही सिद्ध करना था आपको, यही कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आइए एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेट को हिंदी में माना बोलते हैं। लेट यक्स बिलोंग्स टू कोष्टक में ए यूनियन बी डैश इफ एंड ओनली। यदि आपको सबसेट सिद्ध करना हो तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि केवल इम्प्लाइज दैट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करेंगे। तो यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यदि यक्स जो है ए यूनियन बी डैश में है तो यक्स जो है ए यूनियन बी में नहीं होगा। ए यूनियन बी डैश का पूरक क्या होगा, ए यूनियन बी, डैश हट जाएगा तो पूरक। तो यदि यक्स इसमें था तो अब इसमें नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और यह इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनियन को हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यदि यहाँ पर यूनियन है तो एंड लिखेंगे, इंटरसेक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, यदि ऐसा केस आता है। तो यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब ध्यान सुनिए, यक्स यदि ए में, यदि यक्स जो है ए का अवयव नहीं है तो आप कह देंगे कि यक्स जो है उसके पूरक में स्थित होगा। यक्स जो है ए डैश में वह एलिमेंट उपस्थित होगा। ऐसे ही यक्स जो है बी का अवयव नहीं है तो यक्स जो है उसके पूरक अर्थात बी डैश में उपस्थित होगा। तो यहाँ लिखा गया है यक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब इसको लिखे हैं यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश इफ एंड ओनली यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जो एंड है इसमें लिखा हुआ उसी के स्थान पर हम इंटरसेक्शन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे, यह कैंसिल तो होता नहीं, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डिमोर्गन के दो नियम है। दूसरा नियम है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू सिद्ध करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो दूसरा नंबर पर जो डिमोर्गन का नियम है इसको आप सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे।